सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये युनस्तानि कल्पादो विरजाम्यहम्। संत ओशो के द्वारा बताई गई गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप को कुछ इस प्रकार संत ओशो तार्किक ढंग से व्याख्या करते हैं। इस सूत्र में समझाते हुए संत ओशो ने कहा, चार मार्गों से तुम इसको समझ सकते हो। मनुष्य के चिंतन में जो मूलभूत प्रश्न है ये इससे ही संबंधित है। आदमी ने निरंतर ये जानना चाहा है कैसे यह सृष्टि निर्मित होती है, कैसे विलीन होती है, कौन इसे बनाता है, कौन इसे संभालता है, किस में यह विलीन होती है, कोई है इसे बनाने वाला या ये बस ऐसे ही चल रही है। इस प्रकृति का कोई आरंभ है, कोई अंत है या कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई अंत नहीं है। इस प्रकृति में कोई प्रयोजन है, कोई लक्ष्य है जिसे पाने के लिए सारा अस्तित्व आतुर दिखाई पड़ता है, या यह एक लक्ष्यहीन यात्रा की तरह बस है। यह जगत एक व्यवस्था है या एक अराजक संयोग है। और इस प्रश्न के उत्तर पर जीवन का बहुत कुछ निर्भर भी करता है, क्योंकि जैसा उत्तर हम मानते हैं हमारे जीवन की दशा वैसी होती है। कुछ ऐसे विचारक भी आए जो मानते रहे हैं कि जीवन एक संयोग है, बस एक एक्सीडेंट, कोई व्यवस्था नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कोई कारण भी नहीं, सिर्फ जीवन एक घटना है। ऐसी सृष्टि को जो मानेगा, वह जो कह रहा है वह सच हो या ना हो, उसका जीवन जरूर एक दुर्घटना हो जाएगा। वह जो कहता है वह सारे जगत को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उसके अपने जीवन को निश्चित ही वह प्रभावित करेगा। हमने गीता दर्शन के सूत्रों की व्याख्याएं सुनी हैं, लेकिन ओशो का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही गहरा है। वो आगे कहते हैं, यदि मुझे ऐसा लगता कि यह सारा विस्तार, यह पूरा ब्रह्मांड एक संयोग मात्र है, तो मेरे अपने जीवन का केंद्र भी बिखर जाएगा। तब मेरे जीवन की सारी घटनाएं भी बस एक संयोग सा हो जाएंगी। फिर मैं बुरा करूं या भला, मैं जीऊं या मरूं, किसी की हत्या करूं, किसी पर दया दिखाऊं या नहीं, इन सब बातों के पीछे कुछ नहीं बचेगा, कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा जिन्होंने कहा उन्होंने जगत को अराजक बनाने में बहुत सारी सुविधाएं दे दी। और कठिनाई यह है कि चाहे कोई विचारक हो, कितना ही कहे कि जगत अराजक है, खुद उसकी चेतना इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसे विचारक जब अपना यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि जगत अराजक है, तो इसे भी बहुत तर्कयुक्त ढंग से सिद्ध करते हैं। ऐसे विचारक भी जब यह कहते हैं कि जगत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, बस चल रहा है, तो इसकी भी सुसंगत व्यवस्था उन्हें निर्मित करके देनी होती है, तब वो ऐसी बात करते हैं। तो वे आपके विपरीत तर्क उपस्थित करेंगे, वे अपने तर्कों का खंडन करेंगे, वे अपने तर्कों का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें शायद ये ध्यान ही नहीं रहता कि अगर जगत में ऐसी कोई व्यवस्था ना होती तो किसी को भी समझाने का कोई प्रयोजन नहीं बचता, और फिर न कोई सही और न कोई गलत। अगर जगत एक ऐसे ही चल रहा है, इसमें ऐसी अराजकता है, कोई व्यवस्था नहीं है,
तो फिर मैं आपको समझाता हूं तो मैं एक मूढ़ व्यक्ति हूं, क्योंकि अराजकता में सही कुछ भी नहीं हो सकता। सही और गलत व्यवस्था में होते हैं। इस सूत्र के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति की प्राप्ति करते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उन्हें मैं फिर से रचता हूं। कृष्ण के द्वारा कही गई ये बात ठीक ही तो मालूम पड़ती है, लेकिन ये ठीक कैसे उन लोगों को नहीं लगती। फिर अगर मैं कहूं कि मैं सही हूं, आप गलत, तो मैं अपनी ही बात का खंडन कर रहा हूं, क्योंकि ये सच है। किसी भी बात को नकारने के लिए बहुत सारे तर्क देने पड़ते हैं, तो हम ही इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरकार एक व्यवस्था तो हमने भी की अपनी बात कहने के लिए, तो हम दूसरे की बात को कैसे गलत सिद्ध करेंगे। जो कहते हैं कि जगत अराजक है, वह भी सिद्ध करना चाहते हैं। हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। अराजकता में कोई सत्य असत्य नहीं होता। सत्य और असत्य बस व्यवस्था की बातें हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिन्होंने ऐसा कहा कि वह भी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, उनकी चेतन भी गहन रूप में व्यवस्था को अस्वीकार नहीं कर पाती। अव्यवस्था से वे भी राजी नहीं होते। अब तक ऐसा कोई भी जगत में व्यक्ति नहीं हुआ जो अव्यवस्था के लिए अंतर्मन से पूर्णतः राजी हो गया हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को भी जाकर कोई छुरा मार देंगे, उसके हाथ में भोंक देंगे, तो वह भी पूछेगा, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? यानी कि इसके पीछे की वजह क्या है? तो ये सृष्टि बिना वजह कैसे हो सकती है? बस बात इतनी सी है। ईश्वर की धारणा का अर्थ है जगत की एक व्यवस्था है। यहां जो भी हो रहा है उसका कुछ प्रयोजन है, और यहां जो भी होगा वह भी किसी प्रयोजन से होगा। यहां जो भी दिखाई पड़ रहा है वह कितना ही संयोगिक हो, संयोगिक नहीं है, कार्य है और कारण से आबद्ध है। ईश्वर की धारणा का जो मौलिक आधार है, वह पहला आधार यही है कि मनुष्य कुछ भी करे, विचार कुछ भी करे, विचार व्यवस्था के पार नहीं जा सकता। विचार स्वयं ही व्यवस्था का आधार भर है। विचार व्यवस्था की मांग है। सोचने का अर्थ ही है कि प्रयोजन है, अन्यथा सोचने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समझाने का अर्थ है क्योंकि कोई प्रयोजन तो है। और हम जहां भी देखें वहां जीवन में व्यवस्था के चरण सब जगह दिखाई पड़ते हैं। छोटे से परमाणु से लेकर आकाश में घूमते हुए विराट महाकाय तारों की तरफ हमारी आंख उठे, चाहे क्षुद्रतम में हो और चाहे विराटतम में, एक गहन निबट योजना परिलक्षित होती दिखाई पड़ती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिंगटन, जो कि एक चिंतक थे, उन्होंने लिखा कि जब मैंने अपना विचार शुरू किया जगत के बारे में, तो मैं सोचता था कि जगत वस्तुओं का एक समूह है। लेकिन जीवन भर की निरंतर खोज के बाद जब मुझे ऐसा लगा, जगत वस्तुओं का समूह नहीं, विचार की एक व्यवस्था है, तो एडिंगटन ने कहा कि नाउ द वर्ल्ड लुक्स मोर लाइक ए थॉट देन लाइक ए थिंक। वस्तु में और विचार में क्या फर्क है? वस्तु अलग अलग टुकड़ों में होती है, लेकिन विचार सदा एक संयोजना में होता है।
विचार का अपना ही एक पैटर्न है। विचार के भी भीतर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक व्यवस्था है, एकता है। इसे थोड़ा ख्याल में लें और सूत्र को आसानी से जहन में बैठा सकते हैं। आप अपने शरीर को ही देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, बाहर के हो या भीतर के, उनकी अपनी एक ठीक ठीक व्यवस्था है। ईश्वर की धारणा इस बात की घोषणा है कि यह जगत में भी वस्तुओं का समूह नहीं, एक अंतर, ऐक्य है। इनर यूनिटी इस सारे जगत के भीतर दौड़ रही है। अगर वृक्ष उग रहा है और आकाश में तारे चल रहे हैं, वर्षा हो रही है और नदियां सागर की तरफ भाग रही हैं, सूरज सुबह उग रहा है और चांद रात को आकाश में यात्रा करता है, यह सब का सब अलग अलग घटनाओं का जोड़ नहीं है। इन सारी घटनाओं के बीच में ही जैसे मेरे शरीर में मेरी एकता व्याप्त है, जैसे मेरा शरीर एक व्यवस्था के तौर पर जुड़ा हुआ है, इन सब के बीच कोई अंतर व्यवस्था व्याप्त है। उस अंतर व्यवस्था का नाम ही तो ईश्वर है। ईश्वर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ईश्वर एक ऐसी अंतर व्यवस्था है। समस्त व्यक्तियों के बीच जो अंतर व्यवस्था है उसका नाम ईश्वर है। समस्त वस्तुओं के बीच जो जोड़ने वाली कड़ी है वही ईश्वर है। अब एक बात है कि अगर मेरे हाथ को काटें तो मेरा हाथ कटकर गिर जाएगा, मेरा शरीर अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी दिखाई नहीं पड़ेगी, पकड़ में भी नहीं जाएगी, अब तक तो नहीं आ सकी। और जितना गहरे जो जानते हैं वे कहते हैं कभी पकड़ में आ भी नहीं सकेगी। वह अंतर व्यवस्था अदृश्य है। यह तो निश्चित है कि मेरा हाथ, मेरे बीच कोई अंतर कड़ी है, तभी मेरे मन में विचार कांपता है, मेरा हाथ सक्रिय हो जाता है। विचार और मेरे हाथ में भी कोई जोड़ है। मैं यहां सोचूंगा तुरंत चल जाता है, लेकिन हाथ को काटते हैं तो हाथ में और मेरे शरीर में जो जोड़ है वह तो दिखाई पड़ता है। नसें दिखाई पड़ती हैं, मसल्स दिखाई पड़ते हैं, स्नायु हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मेरे हाथ और मेरे विचार में जो जोड़ है वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वह जोड़ है जरूर, क्योंकि इधर मैं सोचता हूं उधर मेरा हाथ सक्रिय होता है। जब कभी वह जोड़ खो जाता है तो हम कहते हैं आदमी को लकवा हो गया है, पक्षाघात। अब वह सोचता है कि मेरा हाथ उठे और हाथ नहीं उठता, तो वह आदमी कहता है मैं पैरालाइज्ड हूं। लेकिन इस जगत में जो लोग व्यवस्था को नहीं देखते वे एक पैरालाइज्ड जगत देख रहे हैं। एक ऐसा ही पक्षाघात जिन्हें हुआ है, एक लकवा। इसलिए नास्तिक जिस जगत को देखता है वह पैरालाइज्ड है, उसमें अंतर व्यवस्था उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। ध्यान रहे, जिसका जगत लकवाग्रस्त हो गया है वह खुद भी उसके साथ पैरालाइज्ड हो जाएगा। जिसका जगत एक मुर्दा जोड़ है वह आदमी भी अपने भीतर एक मुर्दा जोड़ हो जाएगा, उसकी आत्मा बिखर जाएगी। जिसे इस जगत में आत्मा नहीं दिखाई पड़ती उसे अपने भीतर भी आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब भी वह एक वस्तुओं का जोड़ है। जैसा कि चारवाक दर्शन में भी आप पढ़ सकते हैं कि आदमी केवल वस्तुओं का जोड़ है, उसके भीतर आत्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं। अगर हम आदमी को काटें तो यह बात सच है, अगर आदमी को तोड़ें तो यह बात सच है। हमें कहीं भी वह अंतर व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ेगी, वह अंतर व्यवस्था अदृश्य है, इसलिए परमात्मा अदृश्य है। पहली बात, परमात्मा से प्रयोजन है। इस सारे जगत के भीतर एक जीवंत जोड़ है, यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक कि पूरे जगत का उसे साथ ना हो। यहाँ अगर मैं एक शब्द बोलता हूँ तो यह शब्द मैं ही नहीं बोलता, बोल नहीं सकता, अलग अकेला अलग।
अलग थलग जगत से मैं नहीं हूं। एक शब्द भी यहां बोला जाएगा, बोला जा सकता है तभी जब पूरे जगत का उसे सहयोग हो, जब पूरी अंतर व्यवस्था साथ में हो। सूरज का उगना, अस्त होना एक व्यवस्था है। सूरज पूर्णतः कभी अस्त नहीं हो सकता, एक व्यवस्था के तौर पर चलता है। अगर हमें ऐसा पता भी चल जाए कि सूरज मर रहा है तो हम भी तत्क्षण ही मर जाएंगे। सारा जगत एक अंतर संयोग, एक अंतर संबंध है। कहें कि जगत एक परिवार है। ईश्वर की मान्यता का अर्थ है जगत का एक परिवार के रूप में देखना। ईश्वर को इनकार करने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति एटॉमिक हो गया है, आणविक हो गया है। अब जगत एक परिवार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं है और कहीं कोई संबंध नहीं है। जो बड़े से बड़ा नास्तिक है वो भी अपने जीवन में व्यवस्था की खोज करता है। परम नास्तिक भी व्यवस्था की मांग करता है। मैं एक नास्तिक हूं, जानता हूं। मेरे पड़ोसी थे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। अक्सर मेरे साथ आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, कहते हैं जगत में कोई व्यवस्था नहीं। कहते हैं जगत बस परमाणुओं का जोड़ है, इसके भीतर कोई अंत स्थूल कोई धागा नहीं। जैसे कि माला में मन के डले होते हैं और भीतर एक अनिस्थूत धागा उनको जोड़े होता है, ऐसा कोई धागा इस जगत में नहीं, क्योंकि उसी धागे का नाम ईश्वर है। मन के ही मन के हैं, कहीं कोई जोड़ नहीं है और सब चीजें संयोगिक है। में ऐसा ही कुछ कहते हैं, ऐसी ही बात रखते हैं। देखिए, बातों को कितने ही तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहां पर गीता की बात हो रही है तो बिना संयोग के गीता के शब्दों का संयोग नहीं हो सकता। यह गणितिक बात है, यह प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हो सकता है, लेकिन फिर भी गीता को पढ़कर ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि यह एक संयोग है। फिर भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता किसी आदमी ने अचानक इन शब्दों को जोड़ दिया हो, इन शब्दों के भीतर कोई धागा ना हो, बस ऐसे ही जुड़े हों, लेकिन वे मानने को राजी नहीं। मैंने उन्हें न मालूम कितने कितने रूपों में समझाया, लेकिन वे मानने को राजी नहीं हैं। तुम ना मानो तो भी क्या, तुम एक बहरे हो, तुम सुनना बंद कर दो। तब फिर मेरे पास एक ही उपाय था और वह उपाय मैंने उनसे किया। मैंने उनसे असंगत बातें करने लगा। वे पूछते आकाश की, मैं जमीन का जवाब देता। मैं ईश्वर की चर्चा करते, मैं मशीन की बात करता। मैं किसी के मरने की खबर देते, मैं किसी के विवाह की बात करता। वे मुझसे कहने लगे आपका दिमाग तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। मैं कुछ कहता हूं और आप सुनते कुछ और हैं। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैंने उनसे कहा आपका मन भी संबंध की तलाश करता है, आप भी एक व्यवस्था की खोज करते हैं। आपको व्यवस्था का ख्याल छोड़ देना चाहिए जब आप ऐसी कोई व्यवस्था मानते नहीं। जब कोई व्यवस्था ही नहीं तो आप मरने की खबर दें, मैं विवाह की चर्चा करूं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपकी भी अपेक्षा यह है कि मैं जिस संबंध में बात कर रहा हूं वैसी ही बातें आगे से हों, तो मैं मरने की खबर के संबंध में भी बात करूं तो वही बात हो। इतनी व्यवस्था की मांग आप भी कर रहे हैं। हमारी चेतना व्यवस्था की मांग किए ही चली जाती है। अगर कल रास्ते पर वे मुझे मिलें और मैंने नमस्कार किया और आज नहीं किया तो उनका मन दुखी होता है, क्योंकि कल तो किया था, कल तो संयोग से नमस्कार हुई थी, आज नहीं हुई। आज यह संयोग की नमस्कार नहीं है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। तब उनका बहरापन टूटना शुरू हुआ और उन्हें ख्याल आना शुरू हुआ कि मांग तो मेरी भी व्यवस्था की है। चेतना व्यवस्था को मांग तो करती है, व्यवस्था चेतना की गहरी प्यास है। ईश्वर उसका अंतिम उत्तर है। ईश्वर का अर्थ है हम जगत को एक व्यवस्था मानते हैं, यहाँ कुछ भी बिना कारण नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्प के
अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं, मेरी प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में उन्हें मैं पुनः निर्मित करता हूं। हम कभी ये क्यों नहीं सोच पाते, अगर इतने छोटे से बीज में यह वृक्ष का सारा क्यों प्रिंट छिपा हो सकता है, अगर छोटे से मनुष्य के अणु में, सेल में उसके पूरे जीवन की कथा छिपी होती है, तो क्या यह सोचना गलत है कि इस पूरे जगत का भी कोई ऐसा क्यों प्रिंट होना चाहिए? क्या यह सोचना गलत है कि सारे जगत की भी मूल व्यवस्था किसी अणु में छिपी हो? गूढ़ उस अणु का नाम ही परमात्मा है। यह जो इतना विराट जगत है, इस सारे जगत के फैलाव की जो मूल व्यवस्था कहीं होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैं ही इसे सृजन करता और मैं ही फिर इसे अपने में लीन कर लेता हूं। इसको समझें, एक बीज से वृक्ष निर्मित होता है और फिर वृक्ष पुनः बीजों में लीन हो जाता है। प्रथम और अंतिम क्षण सदा एक ही होते हैं। जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं यात्रा का अंत भी हो जाता है, पूर्ण हो जाती है। बीज से शुरू होती है यात्रा, बीज पर समाप्त हो जाती है। इस सारे विराट अस्तित्व को अगर हम एक इकाई मान लें तो इस इकाई को मूल कहीं छिपा होना चाहिए, लेकिन हम बीज को तोड़ते हैं तो वृक्ष नहीं मिलता। और अगर हम आदमी के अणु को तोड़ें, उसके सेल को, कोष्ठ को तोड़ें, तो भी उसमें आदमी नहीं मिलेगा। तो एक बात स्पष्ट है कि बीज में वृक्ष छिपा है, लेकिन किसी अदृश्य ढंग से, किसी ऐसे ढंग से कि जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक उसका पता नहीं चलेगा, पता नहीं पड़ता है। ईश्वर का भी कहां पता चलता है? जब किन्हीं अर्थों में वह हमारे लिए प्रकट होने लगता है तब तक पता नहीं चलता। इसलिए सैद्धांतिक रूप से अगर भी लें कि जगत में ईश्वर है, तब भी उसका कोई प्रयोजन नहीं जब तक कि वह प्रकट ना हो जाए, वह अदृश्य हमें दिखाई ना पड़ने लगे। उस बीज में वृक्ष निकलने शुरू ना हो, फूल ना खिले, तब तक हमें पूरा एहसास, उसकी पूरी प्रतीति नहीं होती। सृष्टि के बनने का सिद्धांत और इसकी मूल धारणा और आगे बहुत सारे विचार आगे की वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो लंबी होती जाएगी दोस्तों, इसलिए विराम देता हूँ। आगे मिलता हूँ किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।